नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस किसी भी कीमत पर हाजीपुर में हथियार नहीं डालेंगे। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि भतीजे चिराग पासवान को कड़ी टक्कर देंगे और हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। या तो वो गठबंधन से लड़े या उन्हें निर्दलीय ही क्यों ना मैदान में उतरना पड़ जाए। पशुपति पारस यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने इंडिया गठबंधन का फर्ज अदा करने के लिए भी कहा और उन्होंने साफ कर दिया कि 2014 से वो गठबंधन में है और गठबंधन में रहते हुए वो किस तरीके से पार्टी का सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहते हुए कहा कि मुझे आज एनडीए गठबंधन से सेवा का फल चाहिए, यानी कि हाजीपुर सीट चाहिए। पशुपति पारस ने कहा कि मैं एनडीए के इस कदम से बहुत दुखी हूं और मैं जानता हूं कि जो मेरे सांसद हैं उनके भी जो टिकट है कट गए हैं, उनकी जो सीट है वो भी कट गई है, जिसकी जानकारी मुझे मीडिया से मिल रही है। लेकिन जब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, जब तक लिस्ट जो है एनडीए की वो सामने नहीं आ जाती, और अगर एनडीए के लिस्ट में पशुपति पारस को सम्मान नहीं मिलता है, हाजीपुर सीट नहीं मिलता है, तो पशुपति पारस अगला कदम उठाते हुए नजर आएंगे। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी कीमत पर मैं हाजीपुर सीट नहीं छोड़ूंगा, यानी कि हाजीपुर में एक तरफ चिराग पासवान है तो दूसरे तरफ पशुपति पारस है जो एनडीए की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। बिहार में चाचा भतीजे की जो लड़ाई है वो एक बार फिर से सड़क पर आएगी, क्योंकि पार्टी अंदर खाने दोनों की लड़ाई को सेट नहीं कर पा रही है और अब खुलकर एक दूसरे पर बोलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। एक तरफ चिराग पासवान कहते हैं कि किसी भी कीमत पर हम हाजीपुर सीट जो है नहीं छोड़ेंगे और हम हाजीपुर से ही लड़ेंगे। तो आज पशुपति पारस ने भी पूरी कैबिनेट की बैठक बुलाई संसदीय बोर्ड की और उसके बाद उसमें तय कर दिया कि वो भी किसी भी कीमत पर हाजीपुर जो सीट है वो नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में सब कुछ अंदर खाने अब पशुपति पारस भी तय करने लगे हैं और कड़ा रुख अपना लिए हैं और बीजेपी को सीधा सीधा संकेत भेज दिए हैं कि हाजीपुर सीट हमारा था और हमारा ही रहेगा। ऐसे में चिराग पासवान जमुई के सांसद हैं, उन्हें जमुई से टिकट दी जाए ना कि हाजीपुर से। और अगर ऐसा होता है तो पशुपति पारस के पास अन्य विकल्प खुले हुए हैं, यह भी उन्होंने कह दिया। लेकिन जब राजद के गठबंधन के लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी हमारा बात नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास विकल्प है। वो विकल्प है कह के बहुत कुछ जता दिए और एनडीए को यह भी बता दिए कि अगर हाजीपुर सीट नहीं देते हैं पशुपति पारस को तो उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो महागठबंधन के साथ 2024 लोकसभा चुनाव में जा सकती है और हाजीपुर से पशुपति पारस अपने भतीजे चिराग पासवान को टक्कर देते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हाजीपुर सीट की तो हाजीपुर से यहां से पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान जी सांसद हुआ करते थे, लेकिन जब उनकी तबियत नासाज हुई तो उन्होंने अपने भाई पशुपति पारस को सांसद बनाया। लेकिन उसके बाद अब रामविलास पासवान जी के जो बेटे हैं चिराग पासवान वो हाजीपुर से टिकट लेना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं। लेकिन चाचा भतीजे की लड़ाई जो है अब सार्वजनिक तौर पर सड़क पर आती हुई दिख रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन है कि अब ये दोनों की जो लड़ाई है किस तरीके से खत्म की जाएगी। नहीं तो बिहार में 2024 लोकसभा में पशुपति पारस जो है अपने ही एनडीए पार्टी से नाता तोड़कर एनडीए को बड़ा झटका दे सकते हैं और उन्होंने साफ तौर पे ऐलान कर दिया कि किसी भी कीमत पर वो हाजीपुर सीट जो है नहीं छोड़ने वाले हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।